अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस यानी योगासन करने का दिवस। योग करने से मनुष्य का मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए योग करना हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। आज कोरोना महामारी की वजह से सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने घरों में रहकर योगासन करने का निर्देश दिया है। उसी के अनुसार कुछ योगासन मैं करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही करूँगी, उसको आप लोग देखिएगा। और मैं ये अपने विद्यालय के बच्चों के लिए ये कर रही हूँ, जिससे विद्यालय के बच्चे भी इसको देख करके प्रेरित हों और योगासन डेली रोजाना करें। ये नहीं कि आज योग दिवस है तो केवल योग दिवस के दिन योगा करके छोड़ दिए, फिर इसके बाद से नहीं करें। इसको डेली प्रतिदिन करना है। अपने सुबह उठ करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के इसको सुबह रोजाना करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। धन्यवाद। सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। लंबी सांस अंदर की ओर खींचते हुए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको हम 50 से 100 बार भी कर सकते हैं, 150 बार, 200 बार, जितनी क्षमता हो शरीर को उतनी ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने पर भी योग भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब फिर हम क्या करते हैं कि पैरों को सीधा कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को आगे करके ऐसे मुट्ठी बांधते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे घुमाते हैं 10 बार। फिर एंटी तरफ भी 10 बार। तत्पश्चात कंधों पर अपने दोनों हाथों को रख करके फिर इनको भी हम गोल गोल घुमाते हैं 10 बार। इसको भी घुमाना है। फिर एंटी तरफ से भी 10 बार ऐसे ऐसे घुमाना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद से फिर हम क्या करते हैं, हाथ पैरों को ऐसे फैला लेते हैं। हाथों को पैरों को सीधा रख करके हाथों से, अपने हाथों की उंगलियों से पैरों के अंगूठों को छूते हुए ऐसे करते हैं। फिर एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे। लेट करके ऐसे हमें लेट जाना है पेट के बल से, और लेट करके हमें क्या करना है, अपने हाथों की हथेली को अपने गालों से मिला करके ऐसे रखना है और रख करके एक बार बायां पैर, फिर दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिना पैर, इस तरह से 10 बार इस क्रिया को भी करना है। और फिर हाथों को ऐसे नीचे ऐसे रखते हैं, ऐसे रख करके बार बार ऐसे करते हैं।
लंबी सांस खींचनी है और नीचे आते समय सांस को छोड़ना है। इससे हमारे कमर के दर्द में भी हमको आराम मिलता है। इसको करने के बाद से फिर हम एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए और अपनी आंखों को बंद करके इष्ट देव को याद करते हुए लंबी सांस अंदर की ओर खींचते हुए ऐसे थोड़े से आसन हमने बताए हैं योग आसन के, जिसमें कि कपालभाति और अनुलोम विलोम ये अति आवश्यक हैं। इनको करने के बाद से डेली रोजाना हमें हंसने की प्रक्रिया को भी करना चाहिए, जोर जोर से हंसना चाहिए, जिससे कि हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से आसन हैं, लेकिन हमने कुछ थोड़े ही आसन तुम लोगों को बताए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग डेली इस योगासन को करो और अपने शरीर को तथा मन को स्वस्थ रखो, जिससे तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई में तुम लोगों का मन पूरी तरह से लगेगा। धन्यवाद। अभी हमने ओम का उच्चारण किया, तत्पश्चात फिर हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद से हम सीधी अवस्था में ऐसे बैठ करके पैरों को फैला करके थोड़ी देर अपने पैरों को हिलाते हैं। फिर इन्हीं पैरों को ऐसे ऐसे 5 बार इधर से, फिर 5 बार एंटी तरफ से। इससे मेरे पैरों की जो नसें हैं वो खुल जाती हैं और पैर को भी आराम मिलता है। फिर इसके बाद से अब हम सबसे पहले कपालभाति करेंगे। कपालभाति में सीधे ऐसे बैठ करके और अपनी सांस को अंदर खींच के बाहर करना है। तो ऐसे करते हैं, देखिए इसको। इस प्रकार से हम कपालभाति के बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने का एक फायदा ये भी है कि इससे आदमी की जो पेट का पाचन क्रिया भी सही रहता है। गले के जो खराश वगैरह होता है, खांसी वगैरह आती है, फेफड़े में जो जकड़न वगैरह होती है, उस सब इससे दूर हो जाती है। तो अनुलोम विलोम करने की प्रक्रिया को देखिए। दाहिने हाथ से अंगूठे से हम अपने एक तरफ की नाक को दबाएंगे और दूसरी तरफ से लंबी सांस लेंगे। फिर सांस को रोके रहेंगे और फिर इसके बाद से इधर से बाएं वाले नाक को दबाकर नाक जो सांस हमने खींची उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस प्रकार से हमको इसको भी कम से कम 50 बार करना है। एक बार दाहिने हाथ से करके फिर बाएं हाथ के तरफ से नाक को दबा करके ऐसे इस प्रक्रिया को भी हमें करना है।